आंटी जी, अंकल जी, इस रस्म के शुरू होने से पहले मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या मांग है आपकी? आई एम श्योर कि जो मैं चाहता हूँ वो आप मना नहीं करेंगे। मांग लो बेटा। मैं आज आप दोनों से एक परमिशन चाहता हूँ कि आज के बाद मैं आपको बड़ी मम्मी और आपको पापा बुलाऊं। और आप भी मुझे दामाद जी नहीं बल्कि संजय बेटा बोलो प्लीज। ठीक है बेटा। बड़ी मम्मी। जीते रहो बेटा। हाँ, जीते रहो। लो बेटा। थैंक यू। सुषमा, अब संजू का तिलक तो हो गया है, बाकी सब रस्मों में बच्चों का कोई काम नहीं, तो तुम लोग जाओ और एंजॉय करो। अब हम बड़े संभाल लेंगे। अबे समधन जी, अब सगे संबंधियों के शगुन की रस्म करें हम। बिग्रो मेरी बात तो सुनो। अरे मैं बिग्रो, आप भाभी से मिलने जा रहे हो, वही भाभी के घर। कोई मुझसे पूछेगा तो मैं फंस जाऊंगा ना। तुझे पता है ना तू कौन है? मतलब? अरे मेरा छोटा भाई है और होनहार है, संभाल लेगा सब। चल ठीक है। और बुआ जी ने पूछा तो बहन जी, अब रिश्तेदारों का तिलक कर दीजिए। जी बहन जी, हम लोग भी तैयार हैं। भाभी जी, ये लोग खाली लिफाफे ही लटका के चले आए हैं क्या? अरे नहीं नहीं छोटे समधी जी, हम आपको शिकायत करने का मौका नहीं देंगे। सुषमा जी, ये सब क्या है? मतलब इसकी क्या जरूरत थी? चंदा, ये क्या है? दामाद जी की तिलक की रस्म है। ससुराल वालों का ऐसे खाली खाली तिलक करेंगे तो हमारे ही माथे पर कालिक चुक जाएगी ना। पर आगे की बड़ी मम्मी नहीं, असली मम्मी हूं मैं। किसी तरह जुगाड़ लगाकर मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया। बस आप लिफाफे पकड़ाते जाइए। अब मैं आगे की रस्म करती हूँ। किसी तरह पैसे का इंतजाम हो गया। मैं मांगता हूं तो हाथ खड़े कर देती है माँ, और परागी की शादी में सबको सोने की गिन्नियां बांट रही है। माँ के पास इतना पैसा तो कभी था नहीं, फिर ये सब कैसे? ये लीजिए बहन जी। ये क्या बहन जी? जी, ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। मतलब आपके रिश्तेदारों के लिए आप ही गिफ्ट के पैसे दे रही हैं? बहन जी, मुझे पता है दहेज एक ऐसा जहर है जो कभी भी बहुओं को अपने ससुराल में बेटी नहीं बनने देता है, और कई बार तो बेटियां बलि भी चढ़ जाती हैं। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं हैं। हम लोग अपने बहू और उनके परिवार वालों को मुश्किल में कभी नहीं डाल सकते।
रस्म हमारे यहाँ की है तो पैसे भी मैं ही दूंगी। साईनाथ महाराज के आशीर्वाद से बहुत कुछ है हमारे पास, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अपनी बहू परागी को किसी भी तरह की तानाशाही सहने नहीं देना चाहती मैं, इसीलिए मैंने खुद पैसे दिए चंदा बहन जी को सोने की गिन्नियों वाली रस्म के लिए, ताकि परागी बहू को हमारे रिश्तेदारों के ताने ना सहने पड़े। क्या बात है। हाय दी, लुकिंग ब्यूटीफुल। मेरे हाथ पे ऐसे सेम मेहंदी का डिजाइन कौन बनाएगा? अभी बना दूंगी। बस हाथ हिलाना नहीं, नजरें मिलाना चाहो तो मिला सकते हो। क्या बात है, थैंक यू सो मच। एक काम करते हैं, शादी के बाद तुम्हारा ये मेहंदी का स्टार्टअप शुरू करते हैं, पक्का। ये फिलहाल मुझे उससे अदिति दीदी आओ बाहर मेहंदी लगाते। अच्छी लग रही हो। थैंक यू। सी यू भी। संजय, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, नर्वस भी हो रही हूँ। कल हमारी शादी और कल ही हमारा रिजल्ट भी है। वो तो है, कल डबल स्पेशल डे है, शादी भी और यूपीएससी का रिजल्ट भी। तुम्हें पता है, ऐसा किसी दूल्हा दुल्हन के साथ हुआ नहीं हुआ पहले। सोचो, दोनों साथ में पढ़ाई करेंगे, साथ में ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, कितना मजा आने वाला है। और दो नीली बत्ती की गाड़ी, वो क्यों भूल रही हो तुम? पापा से कह के ना पार्किंग थोड़ी बड़ी करवा देता हूँ, एक गाड़ी तुम्हारी, एक गाड़ी मेरी। कौन है तुम लोग? छोड़ो मेरे बेटे को, नहीं तो शोर मचाऊंगी। मदर इंडिया, वो बंद कर अपना, वरना तेरी और तेरे बेटे की जुबान हलक से कच करके निकाल लेंगे। फिर तुम दोनों की सांसें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। अभी तो जा रहे हैं हम लोग, लेकिन दोबारा आऊंगा तो छोड़ूंगा नहीं, समझा? चल गए। ठीक है ना? तो कौन थे ये लोग? वो इस शहर के सबसे बड़े लोन शार्क भैया जी के आदमी थे माँ। बहुत खतरनाक लोग हैं माँ। लेकिन तेरा क्या इनसे वास्ता? बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने माँ। मैंने नया बिजनेस शुरू करने के लिए हमारी दुकान जो कि पहले से गिरवी थी, उस पर पैसे उठा दिए माँ। मैंने उस पर पैसे उठाए और मैंने इनसे ही पैसे लिए भैया जी से। आपको किसी स्कीम में लगाए थे, लेकिन वो स्कीम बोगस निकली और मेरा पैसा डूब गया माँ। मेरा सारा पैसा डूब गया माँ। मैंने अगर टाइम पर इनके सारे पैसे नहीं लौटाए तो मुझे मार डालेंगे। ये मुझे मार डालेंगे माँ। बेटे को बचा लो माँ, बेटे को बचा लो, नहीं तो ये अपने बेटे को मार डालेंगे। मुझे बचा ले माँ। भैया, आप ऐसे बड़ी मम्मी के पैरों में गिर के रो क्यों रहे हो? हुआ क्या है?
घर की ऐसी हालत कैसे हुई? कुछ नहीं बेटा, वो मेरे इस निकम्मे भाई को जैसे तैसे करके मैंने कुछ पैसे जोड़ कर दिए थे तेरी शादी में खर्च करने के लिए, वो इसने घुमा दिए। बस वही ढूंढ रहे थे हम। किसी काम का नहीं है ये। रे गरीबी में आटा गीला कर दिया। पहले ही शादी में इतने खर्चे हो रहे थे, इसने तो कमर ही तोड़ डाली। बड़ी मम्मी कोई बात नहीं, आप ऐसे भैया पे गुस्सा मत कीजिए, मैं ढूंढती हूँ ना, यही कहीं होंगी। मैं ढूंढ नहीं बेटा, तू रहने दे। तेरी शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं, तू दुल्हन बनने वाली है, इसलिए तू कोई काम करेगी तो हमारे ही सर पाप चढ़ेगा। तू रहने दे बेटा, ज्यादा पैसे थे भी नहीं। तेरी कल शादी है, तू जा आराम कर। बड़ी मम्मी मैं नहीं बेटा, तू जाकर आराम कर। अब ठीक तो है? जिसकी बेटी की आज विदाई हो वो बाप कैसा हो सकता? तू अच्छे घर में जा रही है पर मुझसे दूर चली जाएगी। इस दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे पहले ये परू आपकी है और आपकी रहेगी हमेशा। मुझे जन्म देने वाले मम्मी पापा से भी ज्यादा, मुझसे ज्यादा मेरे सपने आपने अपनी आंखों में देखे, मुझसे ज्यादा मेरे लिए दुआएं आपने मांगी। आप हैं तो परागी है, वरना परागी कभी नहीं होती। खुश रह बेटा, हमेशा खुश रह। माशाअल्लाह, मेरी चिड़ी मार आज सीटी मार लग रही है। गजब से भी सुपर गजब लग रही है। रूबी बेटा, तू आ गई? तू अपनी फ्रेंड के साथ रुक, मैं 2-4 काम निपटा के आता हूं। परू, आज तो मेरे दिल में धक धक और पेट में गुड़गुड़ दोनों साथ में हो रहे हैं। आज तेरी शादी भी है और आज हमारा रिजल्ट भी आने वाला है। रूमी ओनली आई नो कि मैंने खुद को कैसे कंट्रोल किया हुआ है, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा। माँ भैया जी के आदमी कॉल्स पे कॉल्स किए जा रहे हैं, बहुत गुस्से में। माँ अगर उन्हें पैसे नहीं दिए ना तो पता नहीं कब आ जाए, क्या कर ले, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। माँ कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। एक मिनट होल्ड। किसके कॉल आ रहा है? कुछ नहीं, मेरे मायके वालों को कार्ड ही देना भूल गए। हाँ। तो उन्हीं के कॉल आ रहे हैं, है ना? हाँ। देखो तो, आज मेरी बेटी की शादी है और उसका रिजल्ट भी आ रहा है। अगर कोई गड़बड़ की ना तुम चंडाल चौकरियों ने तो याद रखिए, मैं बख्शूंगा नहीं। हाँ पंडित जी। माँ ये सब हो गया, अब चलें बारात के लिए। अरे क्या हुआ? इतनी क्या जल्दी है, थोड़ा देख लेने दे अच्छे से। नजर तो उतार लूं तुम्हारी। मेरे बच्चे को किसी की नजर ना लगे। देख संजू, आज तेरी शादी है, लेकिन बारात निकलने से पहले मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ माँ बोलिए। बेटा एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे इस घर में
तुम्हारे परिवार के बीच हर हाल में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहे, और इस बात को सुनिश्चित करना तुम्हारा पति धर्म है। कर मुझसे वादा कि मेरी बहू की आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। कर। मैं वादा करता हूँ माँ कि आपकी बहू की आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे, कभी भी नहीं। और संजू बेटा, आज से तेरी जिंदगी में 2 इंपॉर्टेंट औरतें हैं, एक तेरी माँ और दूसरी तेरी पत्नी। कभी माँ का पलड़ा भारी होगा तो कभी पत्नी का। बैलेंस तुझे करना होगा, ओके? मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। यस। ठीक उतना ही प्यार तुम्हें अपनी पत्नी को भी देना है, समझे? मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जो जो आपने मुझे बताया है मैं सब अच्छे से फॉलो करूँगा। आपको पता है, इतनी सारी बातें सुन के मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी शादी हो रही है। चलो चलते हैं जल्दी। अरे तुझे सिर्फ शादी की जल्दी है, यूपीएससी के रिजल्ट के बारे में तो तू भूल गया। बुआ जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो शादी की नर्वसनेस है, इसे छुपाने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरी शादी हो रही है, शादी हो रही है। रिजल्ट के लिए कितनी नर्वसनेस हो रही है मैं ही जानता हूँ। मैं वादा करता हूं परागी, हर हाल में अपना पति धर्म निभाऊंगा, हर कीमत पर। आज से तुम्हारे चेहरे पर हंसी देखने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी, सिर्फ और सिर्फ मेरी। आ रहा हूं मैं। वादा करता हूं परागी, हर हाल में हर कीमत पर अपना पति धर्म निभाऊंगा। आज से तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने की जिम्मेदारी मेरी। आ रहा हूं मैं। वो इस शहर के सबसे बड़े लोन शार्क भैया जी के आदमी थे माँ। मैंने अगर टाइम पर इनके सारे पैसे नहीं लौटाए तो ये मुझे मार डालेंगे माँ। बेटे को बचा लो माँ। मम्मी मम्मी बारात आ गई। मैं बहुत लकी हूँ संजय, तुम्हारे जैसा जीवन साथी पाकर। वादा करती हूँ कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, हमेशा साथ रहूंगी। और हम कभी जुदा नहीं होंगे। देखना, हमारी हस्बैंड वाइफ वाली कहानी ना एकदम हटके हुई। आखिर हम दोनों यूपीएससी एस्पिरेंट जो है। क्या किस्मत पाई हो चंदा बहन, दूध की डेयरी वालों की बेटी को इतने बड़े घर का लड़का ब्याह करने आया है। अरे नाराज क्यों हो रही हो? बात तो सही है। कहाँ तुम्हारी बेटी की किस्मत, कहाँ है सनात की, कहाँ तुम्हारी अभी की ससुराल,
हाँ, पाठकों का घर। हमारे बच्चे तो दूध दही बेचेंगे, पर आगे तो राज करेगी राज। और फिर उस लड़की ने आईएएस की परीक्षा तो दी है। संभल के। कितना अच्छा दामाद मिला है तुम्हें। अरे परागी ना भी बन पाई आईएएस, उसका पति तो आईएएस बन ही जाएगा। फिर परागी की लाइफ तो सेट है। तुम्हारा क्या होगा चंदा? परागी और उसका आईएएस पति दोनों सेटल हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे बच्चे तो यही रह जाएंगे, बर्बाद के बर्बाद। अरे समधन जी, अपने दामाद की नाक खिंचाई नहीं करेंगे आप? चंदा, अरे दामाद जी को सीधे स्टेज पर ले चलते हैं, जयमाल का टाइम हो रहा है। जी चलिए। जयमाल का नहीं, मेरे बेटे के यूपीएससी के रिजल्ट का टाइम हो रहा है। पहले रिजल्ट, बाद में जयमाल की विधि। परागी आ गई। अच्छी दी, मतलब आई एम सो हैप्पी। शादी नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है कि हिस्टोरिकल इवेंट में आए हुए हम लोग। आज ही थी, कभी कभी ऐसा भी होता होगा ना कि दूल्हा दुल्हन दोनों ही यूपीएससी के एस्पिरेंट हो। नहीं, इस इवेंट में ना एक और यूनिक बात है, जयमाल और यूपीएससी रिजल्ट की टाइमिंग एक ही है। मैं सोच रही थी कि जब रिजल्ट आएगा तो हम लोग रुक जाएंगे, पर तब तक जयमाल की रस्म कर लेते हैं, है ना? जी,
गुड डिसीजन ताई जी। और इसके बाद अगर बिग ब्रो को भाभी से मिलने के लिए 1 सेकंड का भी टाइम लगाया ना तो महापाप होगा। और बिग ब्रो, वो जो हैशटैग बहुत फेमस हो रहा है ना आजकल, संगी की शादी, उसका शुभारंभ करें। परू, रिजल्ट आ गया। सबका आ गया क्या? हाँ, साइड पे आ गया है। चेक करो जल्दी। देख देख। हाँ, मैं पास हो गई। मैं पास हो गई। Congratulations, रूमी। कंग्रेचुलेशंस रूमी। अरे तेरा तो ठीक है, परागी का देख। मैं भी अपना चेक करती हूँ। फोन फोन। I can't believe it! मैं पास हो गई! मैंने यूपीएससी क्लियर कर लिया! पापा! संजू, संजय?
संजू संजय, कॉन्ग्रेचुलेशंस परागी, यूपीएससी क्लियर करने के लिए। एंड बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे संजू को फेल करवाने के लिए। मिल गई तसल्ली? निकल गई मेरे संजू से आगे? मेरे बेटे को डिस्ट्रैक्ट करके खुद पास हो गई और मेरा बेचारा बेटा पीछे रह गया। बुआ जी, आप प्लीज ऐसे मत कहिए। मुझे अपने पास होने की खुशी से ज्यादा संजय के फेल होने का दुख हो रहा है। मेरा संजू हमेशा से पढ़ाई में ब्रिलियंट रहा है, उसे पास होना ही था। परागी, क्यों चली आई मेरे संजू की लाइफ में? हाँ, न तुम आती, न मेरा संजू डिस्ट्रैक्ट होता, और न आज हमें ये दिन देखने को मिलता। पता है क्या, मेरा संजू फेल नहीं हुआ है, तुमने फेल कराया मेरे संजू को। परागी, तुमने। मेरा बेटा तुम्हारी वजह से नाकामयाब हुआ है परागी, और मेरे बेटे को नाकामयाब करने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। अभी, इसी वक्त। और कीमत ये है कि अब मेरे बेटे की शादी तुमसे नहीं होगी। कोई भी पति नहीं चाहता कि उसकी पत्नी उससे आगे निकल जाए, इसीलिए मेरा बेटा मंडप छोड़ के चला गया। अब मेरा संजू परागी से शादी करेगा ही नहीं। ये आप क्या कह रही है जीजी? मैं सही कह रही हूँ विनोद। जिस रिश्ते ने मेरे संजू से उसकी कामयाबी छीन ली, वो रिश्ता कभी कामयाब नहीं हो सकता। इस रिश्ते का कोई मेल ही नहीं है। तुमसे बड़ी हूं मैं, अपने तजुर्बे से कह रही हूं। आज ये रिश्ता खत्म होगा। ज्यादा क्या होगा, 4 लोग 4 बातें करेंगे, लेकिन उससे भी बुरी बात ये होगी कि अगर ये लड़की नीली बत्ती कार में बैठकर आएगी और हमारा लड़का इसके लिए दरवाजा खोलेगा, जो ठोकर इस लड़की की वजह से संजू को उसकी किस्मत ने मारी है ना, वही ठोकर आज हम इसके रिश्ते पे मार के इस शादी के मंडप से जाएंगे। नहीं बहन जी। बहन जी, भाई साहब, मेरी पदू को ऐसे ठुकरा के नहीं जा सकते। प्लीज
हम नहीं जा रहे भाई साहब। इसका होने वाला दूल्हा चला गया है। जिससे शादी होनी थी जब वो ही चला गया तो हम रुक के क्या करेंगे? भाई साहब, हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चला गया। आज जो संजू के साथ हुआ है, उसकी उम्मीद हम में से किसी को नहीं थी। सपना टूट गया उसका, ना उम्मीद हो गया है वो। एक बार उसे गले से भी नहीं लगा पाई मैं। टूट गया है मेरा संजू। मैंने और दी ने हर जगह ढूंढा, लेकिन बिक्कू को पता ही नहीं कहाँ चले गए। संजय अब यहाँ कभी नहीं आएगा। मैं अपने बच्चे को अच्छे से जानती हूँ। संजय जरूर रहेगा। मैं जब जब प्रॉब्लम में फंसी हूँ, हमेशा संजय ने मेरी मदद की है। और आज जो कुछ भी हुआ है ना, उसके बाद संजय को सबसे ज्यादा जरूरत अपनी परागी की है। वो जरूर आएगा। मैं जाऊंगी उसके पास जाऊंगी भी और अपना रिश्ता भी बचाऊंगी और उस रिश्ते को निभाऊंगी भी। यूपीएससी हमारे कनेक्शन का रीजन था। अब उसके कारण हमारा सेपरेशन नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ संजय को, वो हम सबके आगे अपने आंसू छुपा रहे। उसे थोड़ा टाइम लगेगा पर वो आएगा। संजय जरूर आएगा। मुझे पता है संजय, तुम जरूर आओगे। अपनी परागी से शादी करने के लिए तुम जरूर आओगे, पता है मुझे। रूबी, मैं तुझे बता रही हूँ, संजय जरूर आएगा। वो हर बार आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। वो जरूर आएगा। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, बहुत जरूरी बात है। आप एक बार अंदर चलिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। माँ, आइए तो, आइए। आओ तुम लोग। क्या हुआ? क्या बात? परागी की शादी टूटना और उसी वक्त यूपीएससी के रिजल्ट्स अनाउंस होना और परागी का क्लियर होना। आपको ये फायदेमंद नहीं दिखाई दे रहा? फायदेमंद मतलब? माँ, परागी आईएएस बनने वाली है। आईएएस डिस्ट्रिक्ट का सबसे रुबाबदार अधिकारी होता है माँ। पैसा अनाप शनाप होता है, वो तो होता ही है, ऊपर से सारी सुविधाएं फ्री में। ये जो भी हो रहा है ना, वो एकदम सही हो रहा है। इन्हें जाने दो, शादी टूट रही है ना, टूटने दो। हाँ, परागी ने पूरे एमपी में टॉप किया है। वो टॉप की अफसर बनेगी माँ। हाँ मम्मी, अतुल भैया ना बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अरे बचपन से परागी का जितना हिसाब आपने अपनी डायरी में लिखा है ना, उसका सूद समेत वापस लेने का टाइम ना अब आ गया है। फायदा इसी में है कि ये शादी ना हो, और जो परागी अपने यूपीएससी क्लियर करके आई है उसके बेनिफिट से हम अपनी गरीबी दूर करें माँ। ये पाठकों की बात देखो, उनके पास पहले से ही अनाप शनाप पैसा है।
परागी इनके IAS बन के जाएगी तो इनको कोई फायदा नहीं है। फायदा हमें है, हमें जरूरत है उसकी। छोड़ मम्मी ये शादी ब्याह, मैं कहता हूँ परागी को अपन समझाते हैं। और मम्मी आपको पता है मेरे ससुराल वाले भी ना लाइन पे आ जाएंगे। अरे IAS की बहन की कितनी इज्जत होती है। और देखना मम्मी, इससे ना आपकी सारी की सारी टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही, एक झटके में सारी परेशानियां खत्म। माँ अगर ये शादी टूटेगी ना तो हमारी फूटी किस्मत बन जाएगी। माँ सोचो, आप कब तक इस गरीबी में रहोगी? परेशान नहीं हो गई आप? हम सब परेशान हो चुके हैं। मैं भी चाहता हूं कि हम सब ऐश करें, आप भी ऐश करो। और वो सारी ऐश परागी IAS बनकर हम सबको करवाएगी, देख लेना। संजय आई एम सॉरी, बट प्लीज 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 शांत हो जाओ ना प्लीज। संजय मैं जानती हूँ कहना बहुत आसान है, करना उतना ही मुश्किल, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। UPSC की तैयारी करने वाले थकते हैं, टूटते हैं, गिरते हैं, मगर हारते नहीं। तुम भी गिव अप मत करो संजय। इस साल नहीं तो क्या हुआ, अगले साल तुम्हें IAS बनना है। और देखना तुम बन के रहोगे IAS ऑफिसर, और उसमें मैं पूरी तरह से तुम्हारा साथ दूंगी। लेकिन आज हम पति पत्नी तो बन सकते हैं ना, ये सपना भी तो हम दोनों का है ना, इसे आज पूरा करेंगे, कल UPSC भी क्लियर करेंगे तुम्हारा। ये तुम्हारी पत्नी का वादा है तुमसे संजय। तुम्हारी परू दुल्हन बनकर तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं जानती हूँ मेरा संजय बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो अपनी परू को लेने बारात लेकर जरूर आएगा। आओगे ना तुम? मुझे पता है संजय तुम जरूर आओगे।